मामू जालम नू मेरा खाया होया नहीं भाया, इसने मेरे बच्चे को छीन लिया, एक दिन भी चलने नहीं दिया। जब इसकी नज़रों में है कि ये बड़ा हो कि मेरे आगे से बोल रहा है, मुझे कहने लगा कि मैं ज़मीन लेनी है, उस वक्त मेरे शेर को इसने खा लिया। इन्हें मेरे बच्चे नू इन्ना परेशान किया है ਤੇ जिंदी सानू सोच ही नहीं आती। मेरा शेर खा के भाई, अगर मेरा बच्चा उस वक्त तुसी देख के जाना सी जो इन्होंने शेर मारिया है। जो मेरे बच्चे का कातल मिलन, जिवें मेरे बच्चे नू सड़क ते तड़पाया ने, जवान नू, शेर नू, एवें इत्थे आन के लटकन के। मेरा जाने वाला तो चला गया, लेकिन ये भी दुनिया में ना बदमाशी करेंगे कि हम तगड़े थे, हमने इनका खा लिया है। हमारी यही अपील है वज़ीर आला मरियम नवाज से कि हमारे गरीबों की बात सुने कि हमारा नौजवान शेर इन्होंने खाया है। अगर हमारे शेर का ये ना हमारे साथ आन देंगे तो कौन देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, ज़मीन जायदाद की खातिर बाज़-औक़ात अपनों का खून इस हद तक सफ़ेद हो जाता है कि अपने ही अपनों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया डिस्ट्रिक्ट कसूर के इलाके कोट गामा में, जहां पर अपनों ने एक 26 साला नौजवान को ज़मीन के झगड़े पर मुबैना तौर पर बड़ी बेरहमी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल की वालदा। और कहते हैं ना कि किसी भी माँ के लिए या वालिद के लिए बड़ा ये एक दर्दनाक लम्हा होता है जब किसी जवान बेटे की मौत जो है वो इस तरह से देखने को मिले। इस वक्त मकतूल की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। हमें जी सबसे पहले बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सब्र दे, और हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचे। आप बताइए, जिस दिन आपका बेटा घर से निकला उस वक्त कोई उससे पहले कोई उसको थ्रेट हो या किसी ने धमकाया हो, कोई इस तरह का मामला, कोई आपसे बात की हो उसने? भाई मुझसे कोई बात नहीं कि बड़े खुश हो के खाना खा के मेरे को बाहर गया है। अच्छा है, बेहतरीन अच्छा जा खा के। लेकिन मेरा मामू है जिन्हें मेरे बच्चे नू कतल किया। सके मामू ने? सके मामू ने। ते मैनू कहंदा है कि वेखना भी मेरे खाना खा के बाहर चला गया सक्का मामू जिन्हें कतल किया। थोड़ा जिहा साडा ज़मीन दा, मेरे मियाँ भला मानस से, कमज़ोर से, इन्हां लोगों नाल पुलिस च रह के जालम होई हुई सी, इन्हां लोगों नाल जोर नहीं सी, ते इहदे कोलों ज़मीन काफ़ी देर दी खोई हुई सी। अच्छा। ते ओ मैनू कहंदा, मेरे दिल नूं कुछ हुंदा सी, हाजी साहब अपनी इन्नी ज़मीन खोई फिर तुसीं बोलदे ने। कहंदा सी अल्लाह दी बंदी मैं की करां, मेरे कोल नहीं मिलदी। मेरा बच्चा हो गया, इन्हें हुण किते बाहर खुद ही फ़ोन किया, तू कहना मैं ज़मीन लैनी है। कहंदा हाँ मामू असीं हो गए हैं ना, तो असीं हुण लैनी है, साडी ज़मीन छोड़ दे, साडे अब्बू बड़े भला मानस, इतनी देर खाई पी भी हुण बस छोड़ दे, तेरे को लै लैनी। ए गल जे इस गल तो मेरे बच्चे ने बार बार इन्हें परेशान किया। हाँ इन्हें मैंने कहा मैं लैनी है, मैं इन्हूं दसांगा, इन्हें कहा मैं लैनी, मैं इन्हूं दसांगा। इन्हें मेरे बच्चे नूं इन्ना परेशान किया है ते जिंदी सानू सोच ही नहीं आती। मेरा शेर खा के घर बह गया अज नौजवान। भाई अगर मेरा बच्चा उस वक्त तुसीं देख के जाना सी जो इन्होंने शेर मारिया है। मेरे मियाँ ने ना भूख नंग ते खा वक्त दग दग के उन्होंने वड्डा किया, फिर अपनी ज़मीन संभाली, संभाल के बच्चे ने संभाल के मैनू भी। मैं शुक्र अल्लाह का सारा दिन नमाज में करते, अल्लाह तेरा शुक्र तू मैंने इतनी सोनी रोज़ी दे दी है। मेरा बच्चा कमान वाला होया है तो है, सारा दिन रोज़ी सोनी हक लाल दी कमांदा सी। कभी ट्रैक्टर चला के लोगों के ट्रैक्टर चलांदा सी, जाके पैसे लियांदा सी, कभी आपकी फसल चो लैके आंदा सी, नाल खुश अम्मा खा अल्लाह ने तेनू दे दिता। लेकिन मामू जालम नू मेरा खाया होया नहीं भाया, इसने मेरे बच्चे को छीन लिया, एक दिन भी चलने नहीं दिया। जब इसकी नज़रों में है कि ये बड़ा हो कि मेरे आगे से बोल रहा है, मुझे कहने लगा कि मैं ज़मीन लेनी, उस वक्त मेरे शेर को इसने खा लिए। एक अपना बेटा तैयार करते, एक भतीजा तैयार करता, भतीजे और बेटे ने पता नहीं पहले कितने लोगों को खाया हुआ था। हमें तो पता है ना फैमिली में खाया हुआ था कितने लोगों को। एक हमारे सामने भाई था, उसके 4 बच्चे थे, उसको लगाया, दुकान से सौदा लेने फैर मार के मार गया। उसके बच्चे अभी तक गलियों में रोते फिरते हैं गरीब यतीम बन के। अब मेरे बच्चे के वैर पर है, मेरा बच्चा मार दिया। लोगों का थाने में जाके कुछ भी नहीं बनता, धक्के धुक्के खा के 4 दिन लोग पिछाड़ देते हैं। इसकी ताकत है, ये थाने वाला है, ये पैसे वाला है, ये पुलिस वाला है, हम गरीब किसी काम वाले भी नहीं। ये खुद जो आपके मामू है वो पुलिस में थे? हाँ जी पुलिस में है। अभी भी है? अभी नहीं, अभी नहीं है। क्या था पुलिस में? वो थानेदार था? ड्राइवरी करता था बड़े लोगों की, उन लोगों से काम लेके हमारे गरीबों के अब सिर लेता है सारा दिन। ये तुसी दसो कि जिहड़ा तुहाडे मामू दे कतल बकोल तुहाडे मामू
ने किदे हथों कत्ल करवाया है? अपने बेटे और भांजे को, अपने बेटे भतीजे और अपने बेटे भतीजे दे बेटे दे हथों? दो, हाँ जी, इन अच्छा। दोनों से करवाया है। ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? मैं ना 10 मिनट पहले फोन किया सी, बेटा घर नहीं आया। अच्छा। कहता मैं मामू लोगों के पास डेरे में बैठा हूँ, उधर डेरे से तुसी भी आए हो। हाँ। डेरे में बैठा हूँ, मैं मम्मी अम्मी आ रहा हूँ। वो अपने दूसरे मामू के पास आना यानी कि मेरे आपदे मामू को अपने बैठा मामू सी, मेरे मामू तो मारे आए ना, हाँ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ लेटी हाँ, तो फौरी तौर पे फैरों की आवाज़ ही मेरी बच्ची कहने लगी कि मम्मा बाहर पता नहीं फैर हो रहा, भाई तो आया नहीं, पता नहीं चोर आ गया क्या। उतनी देर से आवाज़ें आ गया यासर को उन्होंने फैर लगा दी। हमारे बच्चे को तो दुश्मनी का पता ही नहीं। मेरे पास जब कि इस घर में आई हूँ 30 साल हो गए हैं, आज तक पिस्तौल नहीं आया, कोई चीज़ नहीं है, पता ही नहीं दुश्मनी बात हो इनका जो हमारे मामू ने हमारे साथ की है। ये जी एक माँ की, अब कहते हैं कि एक मैं भाई अल्लाह की कसम खा के आती हूँ कि ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਮਿਲਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਤੜਪਾਇਆ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, एवं इतने आन के लटकन के मैं अल्लाह के घर बैठ के सोने का मैं इलाज कराऊंगी। अल्लाह का शुक्र करके चलो मेरा जाने वाला तो चला गया, लेकिन ये भी दुनिया में ना बदमाशी करेंगे कि हम तगड़े थे, हमने इनका खा लिया है। इससे पहले भी और लोगों को नुकसान आप बता रही है पहुंचाते रहे? काफ़ी लोगों को, एक को नहीं, एक तो हमारे सामने था उनका घर जिसको इन्होंने खाया है। अब देखिए नाज़रीन कितना क्लोज रिश्ता है जी। और जैसा कि ये मकतूल की वालदा बता रही हैं कि इन्होंने कभी अपने घर में अपने बेटों के हाथ में कभी पिस्तौल या इस तरह की दुश्मनदारों वाले जो मामलात हैं वो कभी नहीं देखे, और सिर्फ इस वजह से कि उसने इनके मामू को सिर्फ ये कहा था कि आपने हमारी ज़मीन जो है वो इतना अरसा रखी है और अब हम अपनी ज़मीन वापस लेंगे। और इस सारे मामले को इस हद तक वो ले गए कि बड़ी बेरहमी से एक नौजवान को सरेरा दिन दिहाड़े मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। अब आप कुछ बता रही थी हमें सारे मामले के हवाले से, इससे पहले समझाया भी गया था आपके मामू को? हाँ जी, मेरी अम्मी लोगों को ना, मेरा बच्चा जाके था नानो थोड़ी अम्मी हयात ने, हाँ जी ठीक बैठे ने, नानो अपने भाई नू समझा ला, मैं जान मेरी जान छाड़ दे, मेरे पीछे पीछे लगा, तू मैंने जवाब गलत बोलिया है, तो उन्होंने समझा। अम्मी लोगों के पास आया, अम्मी ने कहा बेटा भाई मेरे दोतरे की जान छाड़ दे ना, बच्चे परेशान कर, तू जमीन रख, बच्चे कुछ ना कि मेरा दोतरा मेहनत मजदूरी करने वाला ही, आपदे बच्चे भाई पालदा पे, आपदे माँ बाप नू पालदा पे, मजदूर हुंदा बाप कारोबार जोगा नहीं हैगा, तो तू उन्हें परेशान ना करके जा, मैं कल तेन दसांगा। रात को ये वाकया करके दिखा दिया। अगले दिन, उसी दिन, उसी वक्त ही, जिस दिन आपकी वालदा ने अपने भाई को समझाया उसी रात को ही, हाँ शाम की जान टाइम मम्मी से वापस गया है, और रात को 12 बजे मेरे बच्चे को उसने मरवा दिया। जी ये सारा मामला है और हम यही चाहेंगे इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, एक माँ को, एक पूरे खानदान को इंसाफ मिले। आप तुसी की अपील करना चाहते हो वज़ीर आला मरियम नवाज साहब आगे? हमारी यही अपील है वज़ीर आला मरियम नवाज से कि हमारे गरीबों की बात सुने। हमारा नौजवान शेर इन्होंने खाया है, अगर हमारे शेर का ये ना हमारे साथ आन देंगे तो कौन देगा? हमारे मुल्क का बादशाह है, हमारी बात सुने। हमारा बच्चा शेर जवान खा लिया मेरे मामू ने, मुझे आज मामू नहीं लग रहा, दुश्मन लग रहा है, कातिल लग रहा है हमारा। हमारी ये बात सुने, हमारी परेशानी तार ख़त्म हो सकती है, इनको इसी तरह इधर ले आकर लटकाया जावे। ये जी मरियम नवाज साहिबा से अपील कर रही हैं, एक माँ की अपील है, दर्दमंदाना अपील है, और वो ये अपील है कि जी इनके बेटे को, जवान बेटे को नाहक कत्ल किया गया मुबैना तौर पर, और ये अपने बेटे के कत्ल का इंसाफ चाहती हैं। हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से यही गुजारिश करेंगे आला हुकाम से कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और कानून के मुताबिक उन ज़ालिमों को जो है सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि कभी भी कोई किसी की लखते जिगर को, किसी के बेटे को इस तरह से जुल्म का निशाना ना बना सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।